एक आदमी जो अपने दिमाग की ताकत से लॉकर पर हाथ रखकर पहले तो उसको फील करता है, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स में वो उस मुश्किल तिजोरी को खोल देता है। आइए देखते हैं उसने ये सब कैसे किया। अब इसी के साथ हम कुछ वक्त पहले की कहानी देखें, जिसमें हम एक आदमी सेबेस्टियन को देखते हैं और वो अपनी वीडियो लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें वो लोगों को कहता है कि आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। एक दफा एक आदमी था जो लॉकर्स बनाने के काम करता था, लेकिन फिर उसकी पूरी फैमिली की मौत हो गई और अपने खानदान की मौत, अपनी फैमिली की मौत के बाद उसने 4 ऐसे लॉकर्स बनाए जिसको दुनिया में कोई भी नहीं खोल सकता था, जिन्हें दुनिया के सबसे मुश्किल तिजोरी का नाम दिया गया था, क्योंकि उन लॉकर्स को कोई भी नहीं खोल सकता था। वो आदमी अपनी फैमिली को खोकर काफी दुखी था, इसीलिए उसने खुद को ही एक लॉकर में बंद कर लिया और उस लॉकर को खोलने के लिए दुनिया भर के लोगों ने बहुत सी कोशिशें की, मगर कोई भी कामयाब न हो पाया। इसीलिए उसी लॉकर में भूख की वजह से उसी आदमी की भी मौत हो गई। आखिर में सब लोगों ने उसी तिजोरी को उस आदमी की कब्र समझकर उसी पानी में बहा दिया, लेकिन अभी भी उसके बनाए हुए 3 लॉकर्स दुनिया में बाकी। लेकिन वो 3 तिजोरियां कहाँ पर है और किसके पास है, ये बात कोई भी नहीं जानता था। ये सब कुछ बताने के बाद सेबेस्टियन अपनी वीडियो कंप्लीट कर देता है और उसको यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। इसके बाद वो अपने पास पड़े एक लॉकर को अपनी आंखें बंद करके कुछ ही सेकंड में खोल देता है। असल में वो हमेशा से ही मुश्किल लॉकर्स को खोलने की स्टडी कर रहा था और वो काफी हद तक इस काम में कामयाब भी था। अब सेबेस्टियन की वीडियो पे ना तो व्यूज आते थे और ना ही लाइक आते थे, जिस वजह से सेबेस्टियन काफी परेशान भी था। इसके बाद सेबेस्टियन एक बैंक में जाता है जहाँ पर वो काम करता है। तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत चिल्लाती हुई कह रही थी कि मैं यहाँ पर रोज आती हूँ लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं किया जा रहा, लेकिन आज तुम लोग मेरा काम जरूर करोगे। तभी सेबेस्टियन टीवी की तरफ देखता है तो उसको न्यूज देखने से पता चलता है कि शहर में एक ज़ोंबी वायरस फैल रहा है जिसमें बहुत से लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब सेबेस्टियन को वो औरत भी एक ज़ोंबी की तरह लगने लग गई थी, इसीलिए उसने डर के मारे चेक उस लेडी के हाथ में दे दिया। काम होने के बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। इसी बीच हम एक बात नोटिस करते हैं कि एक लड़की जो कि पीछे खड़ी सेबेस्टियन को नोटिस कर रही है। इसके बाद सेबेस्टियन अपना यूट्यूब चैनल चेक करता है, जिस पर उसको एक कमेंट नजर आता है और एक व्यू नजर आता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि किसी ने उसकी वीडियो देखी है। और उस कमेंट में लिखा हुआ था कि अगर तुम अपना हुनर आजमाना चाहते हो तो दी हुई लोकेशन पे आ जाओ, वहाँ पहुँचने के बाद तुम एक पासवर्ड बोलो। ये देखते ही सेबेस्टियन भैया काफी खुश हो जाते हैं और काफी एक्साइटेड भी हो जाते हैं, इसलिए वो फौरन बैंक से उस जगह के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचते ही सेबेस्टियन भैया उस गार्ड को पासवर्ड बताता है और वो मोटा गार्ड पासवर्ड सुनने के बाद सेबेस्टियन भैया को अंदर ले आते हैं, जहाँ असल में एक कंपटीशन चल रहा था जिसमें जो भी सबसे पहले लॉकर खोलेगा वही उस कंपटीशन का विनर होगा। इसके फौरन बाद ही फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग अपने अपने लॉकर्स को खोलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें सेबेस्टियन भैया की पोजीशन आती है चौथी। इसके बाद सेमीफाइनल का एक राउंड होता है जिसमें 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें चौथे हमारे सेबेस्टियन भैया और सेमीफाइनल में सेबेस्टियन भैया आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। वहाँ बैठी एक भद्दी सी औरत खिलाड़ियों पर बेट भी लगा रही थी, जिसके फौरन ही बाद फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है और इस राउंड में सबको केवल 3 मिनट ही दिए गए हैं अपने दरवाजे को ओपन करने के लिए। दूसरा आदमी टाइम स्टार्ट होते ही लॉकर को खोलना शुरू कर देता है और सेबेस्टियन भैया इधर उधर की चीजें देख रहे थे, वो लॉकर नहीं थे खोल रहे। जैसे ही 30 सेकंड रह जाते हैं तो सेबेस्टियन भैया अपना हाथ उस लॉकर पर रखते हैं और उसको फील करना शुरू कर देते हैं और हमेशा की तरह वो पहले तो उसको फील करता है और कुछ ही सेकंड में उस मुश्किल लॉकर को खोल देता है। अभी वो सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, उनको एक नया विजेता मिल जाता है, लेकिन उसका कॉम्पिटिटर काफी गुस्से में आ जाता है और जैसे ही वो सेबेस्टियन को मारने के लिए आता है तो गार्ड उसको रोक लेता है और वहीं पकड़ लेता है। और फिर वही हमारे सेबेस्टियन भैया को एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम ग्वेंडोलिन है। सेबेस्टियन भैया उसको देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाते हैं। ग्वेंडोलिन एक चोर है और वो सेम सेबेस्टियन की तरह है। ये वही लड़की है जो बैंक में भी सेबेस्टियन को फॉलो कर रही थी। घर आते ही सेबेस्टियन भैया अपनी कंपटीशन में जीती हुई ट्रॉफी को अपने पेरेंट्स की तस्वीर के साथ ही रख देते हैं। उसके अगले ही दिन सेबेस्टियन भैया जब रेस्टोरेंट में कॉफी ले रहा होता है तभी पीछे से ग्वेंडोलिन आ जाती है और सेबेस्टियन डर के मारे कॉफी अपने ऊपर गिरा लेता है। यहाँ सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन को देख के खुश हो जाता है, मगर ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को बताती है कि वो कमेंट मैंने ही किया था ताकि मैं तुम्हारे टैलेंट को देख सकूं। वो उसको ये भी बताती है कि मैं मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हूँ और काफी मुल्कों की पुलिस मुझे
ढूंढ रही है। ये सुनते ही सेबेस्टियन भैया बहुत ही डर जाते हैं। ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हम असल में एक इंटरनेशनल चोरी करने जा रहे हैं जिसमें हमें तुम्हारी जरूरत है, जिसमें हमें वो तीनों मुश्किल लॉकर्स खोलने हैं जो उस बुरे आदमी ने बनाए थे। ये बुरा आदमी वही है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसके बारे में हमारे सेबेस्टियन भैया ने यूट्यूब चैनल पर बताया था। ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को बताती है कि उन लॉकर्स में बहुत सारा पैसा है। ये सुनते ही सेबेस्टियन काफी एक्साइटेड हो जाता है कि वो हमेशा से ही उन तीनों मुश्किल लॉकर्स को खोलना चाहता था। अब ग्वेंडोलिन कहती है कि हमारे इस मिशन में और भी लोग शामिल हैं और हम सब मिलकर ये चोरी सरअंजाम देंगे। इसके बाद ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन के हाथ में एक विजिटिंग कार्ड पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। घर आते ही सेबेस्टियन भैया काफी देर तक सोचने लग जाते हैं। फिर वो ग्वेंडोलिन के साथ चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन वो ग्वेंडोलिन के घर चले जाता है, जहाँ पर ग्वेंडोलिन उसे बाकी मेंबर्स के साथ मिलवाती है, जिनमें एक लड़की थी कोरिना जो कि एक हैकर थी, दूसरा खतरनाक ड्राइवर रोल्फ और तीसरा काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर ब्रैड केज। तब सेबेस्टियन भैया कहते हैं कि हम पांचों मिलकर चोरी करेंगे और कहीं पर जाकर छुप जाएंगे, जिस पर ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही प्लान है। तब सेबेस्टियन भैया थोड़े डर जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पुलिस को हम पर शक हो जाएगा। ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन भैया को बताती है कि हम 5 लोगों की एक टीम है जिस पर पुलिस को इतनी जल्दी हम पांचों पर शक नहीं होगा, तुम महफूज रहोगे। अब कोरिना अपनी स्क्रीन पे उन सबको 3 लॉकर्स के बारे में बताती है और उनको उन लॉकर्स की तस्वीर दिखाती है और बताती है कि पहला लॉकर पेरिस में जिसे खोलना बाकियों के मुकाबले में काफी आसान है और दूसरा लॉकर है प्राग में जिसे खोलना थोड़ा सा मुश्किल है। तीसरा लॉकर है स्विट्जरलैंड में जो कि बहुत ही मुश्किल है और इसमें कम से कम 100 बिलियन डॉलर के धंधे हैं। फिर कोरिना उस आदमी के बारे में भी बताती है जो कि इन तिजोरियों का मालिक है। इसके बाद वो सभी रेडी होकर पेरिस के लिए निकल जाते हैं, जहां वो सब लोग सेबेस्टियन को प्लान समझाकर बैंक के अंदर भेज देते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन भैया बैंक के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो डर की वजह से काफी नर्वस थे और प्लान के अकॉर्डिंग वो वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। इसके थोड़े समय बाद ही ग्वेंडोलिन आ जाती है बैंक में और वो बाहर खड़े गार्ड को सामान पकड़ाकर उसकी चाबी चुरा लेती है और अंदर आते ही रिसेप्शनिस्ट को उसके लॉकर के पास आने के लिए धमकाती है, बताती है ये लॉकर जो उसने किसी फेक नाम से यहाँ पर ओपन करवाया होता है। फिर वो लेडी ग्वेंडोलिन को लॉकर के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कोरिना की एंट्री होती है जो कि काउंटर पे बैठे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और कहती है कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड खो चुकी हूँ। उधर ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को वॉशरूम से लेकर लॉकर की तरफ ले जाने लगती है। इसको देखते ही सेबेस्टियन भैया के मन में लड्डू फूट जाता है और वो उसको देखते ही बहुत खुश हो जाता है और वो मूवमेंट करते ही ग्वेंडोलिन को उस लॉकर की कहानी सुनाने लगता है। तब ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन भैया को कहती है कि तुम्हारी मेहरबानी, प्लीज तुम इस लॉकर को पहले खोल दो। इसके बाद सेबेस्टियन भैया एक म्यूजिक लगाकर उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। इस लॉकर में तकरीबन 3 लोग थे और वो पहला लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है। वो लॉक की धड़कन देखता है, लॉक की आवाज सुनता है और इसी तरह वो बाकी के 2 लॉक भी खोल देता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वो देखता है कि अंदर इतना सारा पैसा है और वो दोनों वहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। वो देखते हैं कि हम कामयाब हो चुके हैं, हम उस आदमी के पहले लॉकर को खोलने में कामयाब हो चुके हैं। और फिर वो उस तिजोरी के सारे पैसों को अपने बैग्स में भरना शुरू हो जाते हैं और ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन भैया को कहती है कि देखती रहो, अभी तो ये शुरुआत है। और उनका काम होते ही वो बॉडी बिल्डर अंदर आ जाता है और सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन वहाँ से किसी तरह चुपके से निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद वो दोनों वैन में बैठ जाते हैं और वहाँ से रफू चक्कू हो जाते हैं। काफी खुश हो जाते हैं कि वो कामयाब हो चुके थे। अब जैसे ही इनकी चोरी के बारे में एक ऑफिसर को पता चलता है वो सीसीटीवी कैमरास देखने लग जाता है और इनको ढूंढने की कोशिश करता है और उन कैमरास में ग्वेंडोलिन और वो बॉडी बिल्डर कैप्चर हो चुके थे। तभी वो ऑफिसर बाकी ऑफिसर्स को बताता है कि इन लोगों ने 5 साल पहले भी इसी तरह एक चोरी की थी और 5 साल पहले जब मैं इनको पकड़ने लगा था तो ये भाग गए थे और अब इनकी टीम में एक नया मेंबर है जो कि तिजोरियां खोलने का एक्सपर्ट है। अब इसके बाद ये लोग प्राग के दूसरे लॉकर पर अटैक करेंगे और इस बार अगर ये जैसे ही चोरी करने जाएंगे मैं इन्हें ये नहीं करने दूंगा और मैं इन्हें उसी वक्त पकड़ लूंगा। पहले लॉकर को चोरी करने के बाद वो दोनों सेलिब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन भैया ग्वेंडोलिन के रूम में आ जाते हैं, जहाँ ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन भैया को अपनी स्टोरी के बारे में बताती है कि मेरे माँ बाप कितने अमीर थे, उनका ध्यान मेरे पे जरा भी नहीं था
और मैं हमेशा से ही कुछ नया करना चाहती थी, इसीलिए मैं एक चोर बन गई। इन लोगों के साथ आ मिली। ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन भैया के बात करने से उस बॉडी बिल्डर को तो जलन ही होने लग गई, क्योंकि वो ग्वेंडोलिन को काफी पसंद करता था। अगले दिन वो प्राग जाते हैं और वो सभी उस बैंक के सामने आ जाते हैं जहाँ पर वो दूसरा लॉकर था, जहाँ पर कोरिना बताती है कि ये बैंक काफी एडवांस टेक्नोलॉजिकल है, जिसके लिए हमें बहुत ही ख्याल से चलना होगा। और ये सुनते ही सेबेस्टियन भैया हमेशा की तरह फिर से डर जाते हैं। फिर वो सीनियर ऑफिसर भी अपने साथियों के साथ बैंक के बाहर नजर रख रहा था कि जैसे ही वो लोग चोरी करने आए हम लोग उनको पकड़ लें। उधर ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को समझाकर उसका हौसला बढ़ाती है। इसके बाद सेबेस्टियन भैया बैंक के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो कोरिना की बनाई गई नकली आईडी की वजह से अंदर चले जाता है। साथ साथ कोरिना उसको इंस्ट्रक्शंस भी देती जा रही। और आगे बढ़ने पर सेबेस्टियन को 2 दरवाजे दिखाई देते हैं, जिसमें से वो लेफ्ट साइड वाले दरवाजे की तरफ जाता है और वहाँ से लिफ्ट की मदद से वो उस लॉकर के पास चले जाता है। लेकिन कैमरा पर नजर रखने वाले गार्ड्स को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि वो दरवाजे से अंदर जाने के बाद बाहर आया ही नहीं। इसके बाद सेबेस्टियन भैया एक दरवाजे के पास आते हैं, जहाँ कोरिना कहती है कि अपनी उंगली को उस लॉक पर घुमाओ और ये दिखावा करो कि तुम उस लॉक को खोल रहे हो, ताकि किसी को भी तुम पर शक ना हो। और तब तक कोरिना उस लॉक को हैक कर वो दरवाजा खोल देती है। इसके बाद सेबेस्टियन भैया को लिफ्ट में ग्वेंडोलिन मिल जाती है और वो दोनों लिफ्ट में जाते ही लॉकर के पास चले जाते हैं। तभी गार्ड्स वहां पर आकर दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ग्वेंडोलिन यहाँ पर गार्ड्स को मार गिराती है। ग्वेंडोलिन की ताकत देखकर सेबेस्टियन भैया काफी हैरान हो जाते हैं। वहाँ गार्ड्स को भी सीसीटीवी से पता चल जाता है कि दरवाजे का लॉक हैक करके खोला गया है, जिसकी वजह से वो सभी दरवाजों को बंद कर देते हैं। जिसके बाद कोरिना उस बॉडी बिल्डर को प्लान 2 यूज करने को बोलती है और तभी वो बॉडी बिल्डर अपना मास्क लगाकर गन्स लेकर बैंक के अंदर घुस जाता है और सब लोगों को बेहोश करना शुरू कर देता है। और वो काउंटर वाली फीमेल को अपना बैग देकर सारे पैसे बैग में डालने के लिए बोल रहा था, ताकि वो सबका ध्यान भटका सके। ऑफिसर को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसी वक्त उस बैंक के अंदर आ जाता है, लेकिन वो बैंक वाले बताते हैं कि हमने वो तिजोरी कुछ देर पहले ही दूसरे बैंक में शिफ्ट कर दी है। जिस पर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो अपने बाकी असिस्टेंट्स के साथ गाड़ी में बैठकर उसी बैंक की तरफ चला जाता है। यहाँ सेबेस्टियन जब लॉक खोल रहा होता है तो उससे कोई थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिससे बाकी लोग और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। सेबेस्टियन भैया ग्वेंडोलिन को कहते हैं कि अब अगर अब कोई गलती हुई तो ये लॉक हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बाद वो दोबारा लॉकर्स को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन लकीली वो 1 बाय 1 वो लॉक्स ओपन करता जा रहा था। जिसके बाद फाइनली उस लॉकर का दरवाजा भी खुल जाता है और वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। उधर कोरिना उस बॉडी बिल्डर को कहती है कि काम हो चुका है, अब तुम बाहर निकल आओ। लेकिन तभी उस बॉडी बिल्डर को वहाँ पर गार्ड पकड़ने आ जाते हैं और तभी भागते भागते उसके शोल्डर में एक गोली लग जाती है। इसीलिए वो विंडो से कूदकर सीधा वैन में आ जाता है। जैसे ही वो बॉडी बिल्डर बैंक से निकलता है तो लोग भी बैंक से भागने लगते हैं और इसी दौरान सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन भी बैंक से निकल जाते हैं और वो दोनों वैन की तरफ भागने लग जाते हैं। तभी सेबेस्टियन अपने बैग को वैन के अंदर फेंक देता है और वो जैसे ही वैन के अंदर बैठने लगता है, वही बॉडी बिल्डर दिमाग में ये सोचता है कि अगर ये हमारे साथ रहा तो ये ग्वेंडोलिन को मुझसे छीन लेगा, इसलिए वो उसको वैन से धक्का दे देता है और वो सेबेस्टियन वहीं पर गिर जाता है। ये देखते ही ग्वेंडोलिन काफी हैरान हो जाती है और वो वैन वहाँ से चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस सेबेस्टियन के पीछे लग जाती है और सेबेस्टियन एक साइकिल चुराकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर भी उस बैंक में पहुँच जाता है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि ये बैंक भी लूट लिया गया है। इधर सेबेस्टियन भैया भागते भागते एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। अब दूसरी तरफ ग्वेंडोलिन उस बॉडी बिल्डर से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो बॉडी बिल्डर कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो हम सब ही फंस जाते और वैसे भी हमें अब उस सेबेस्टियन की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास खूब सारा पैसा है। अभी ग्वेंडोलिन उस बॉडी बिल्डर को कहती है कि मैं ये मिशन पैसों के लिए नहीं कर रही, इसीलिए वो गुस्से से वैन से बाहर आ जाती है और वापस आने लगती है। तभी कोरिना भी ग्वेंडोलिन के साथ वापस आ जाती है तो उन्हें देखते ही वो बॉडी बिल्डर कहता है कि चले जाओ तुम लोग, मुझे तुम्हें देखने की कोई जरूरत ही नहीं। उधर सेबेस्टियन भैया अपने घर आ जाते हैं
जहाँ ग्वेंडोलिन और कोरिना पहले से ही मौजूद होती हैं और वो फिर से सेबेस्टियन भैया को सरप्राइज देकर डरा देती है, जिससे सेबेस्टियन भैया काफी डर जाते हैं और चाय अपने सीने पे गिरा देते हैं। भी सेबेस्टियन भैया काफी गुस्से होते हैं, लेकिन तभी ग्वेंडोलिन उसे समझाना शुरू कर देती है कि हमारा वो साथी बॉडी बिल्डर ये सारा मिशन पैसों के लिए करना चाहता था, लेकिन मैं ये सब पैसे के लिए नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो हिस्ट्री में अपना नाम लिखने के लिए ये सब कर रही हूँ और हम तुम्हारे बगैर तीसरे लॉकर को नहीं खोल सकते। तभी सेबेस्टियन मान जाता है और वो कहता है कि अब तो मुझे भी उस लॉकर को खोलने में मजा आएगा, मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटेगी जब तक मैं उस लॉकर को ना खोलूं। वहीं उस ऑफिसर को यूट्यूब पर सेबेस्टियन की वीडियो मिल जाती है, जिससे उस ऑफिसर को पता चल जाता है कि इनके साथ एक साथी है जो कि ये सेबेस्टियन ही है। अब वो तीनों स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाते हैं और वो लॉकर को खोलने के लिए निकल जाते हैं, लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं। अभी वो ऑफिसर भी वहीं पर मौजूद होता है और इन्हीं की ताक झाक में लगा रहता है कि किसी तरह ये तीनों मेरे हत्थे चढ़ जाए। तभी कोरिना अपनी हैकिंग सिस्टम की वजह से किसी तरह पुलिस वालों का ध्यान भटका देती है और वो उन्हें 5 बजे के करीब क्लब में गैम्बलिंग करने को बताती है, जिस वजह से वो पुलिस ऑफिसर्स 5 बजने का इंतजार करने लग चुके थे। और 5 बजते ही वो पुलिस ऑफिसर गैम्बलिंग के अंदर आ जाता है और उस मैनेजर को कहता है कि तुम्हारे लॉकर को खतरा है। जिस पर वो मैनेजर कहती है कि हमें पता है, आप लोगों ने ही तो हमें बताया था। जिस पर ऑफिसर बहुत ही हैरान हो जाता है, जिस पर वो मैनेजर बताती है कि 8 घंटे पहले आप लोगों की तरफ से हमें कॉल आई थी कि ये लॉकर चोरी होने वाला है, इसे अपनी एक दूसरी ब्रांच में भेज दो। इसके बाद हम मूवी में 8 घंटे पहले देखते हैं, जहाँ पर कोरिना ने ही मैनेजर को कॉल करके बोला था कि ये लॉकर चोरी होने वाला है। तभी मैनेजर ने उन गार्ड्स को बुलवा कर वो लॉकर को दूसरे ब्रांच में भेज दे। लेकिन जिस गाड़ी में वो गार्ड्स तिजोरी को लेकर जा रहे होते हैं, उसी गाड़ी में ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन भैया भी होते हैं। ग्वेंडोलिन उन गार्ड्स को बेहोश कर देती है और उन गार्ड्स के कपड़े पहनकर वैन को गैम्बलिंग क्लब में ले जाते हैं और वहाँ से उस लॉकर को रख कर ले जाते हैं। अब इसके बाद पुलिस आ जाती है और वो फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर काफी गुस्से में था और वो अपने साथियों के साथ उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। और वहाँ गैम्बलिंग के बाहर एक बॉडी बिल्डर और उसी का साथी रोल्फ, जो कि बहुत तेज गाड़ी भगाता है, वो भी वहीं पर मौजूद और अपने साथियों को देख रहे थे। उधर कोरिना को पता चल जाता है कि उनका साथी, वो जो बॉडी बिल्डर है, वो ग्वेंडोलिन के पीछे जा रहा है, क्योंकि उस टाइम वो गैम्बलिंग क्लब के पास ही थी। तो वो अपने साथियों के पास जाती है और उनको रुकने को बोलती है, लेकिन तभी उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली कोरिना पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है और वो पकड़ी जाती है पकड़ने से पहले। लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर वो ग्वेंडोलिन को मैसेज करके कहती है कि वहाँ से भाग जाओ, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। मैसेज करते ही कोरिना अपना फोन तोड़ देती है और यहाँ वो ऑफिसर कोरिना को बोलता है कि तुम्हारे साथी कहाँ पर है, हमें बताओ। तभी उसकी असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर को रोक देती है और कोरिना से कहती है कि बताओ तुम्हारे साथी कहाँ पर है, इसके बदले में हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे भाई का खूब ख्याल रखेंगे। असल में कोरिना अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और अगर वो जेल में चली गई तो उसके बाद उसके भाई को संभालने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए कोरिना उन दोनों के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और वो पुलिस वालों को ग्वेंडोलिन के पास ले जाने लगती है। उधर ग्वेंडोलिन गाड़ी चला रही होती है और पीछे सेबेस्टियन लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। और इस लॉकर को खोलना इसलिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इस पे बाकियों के जैसे 3 नहीं बल्कि 7 लॉक लगे हुए थे। इसके बाद सेबेस्टियन म्यूजिक प्ले करता है और वो उन्हीं लॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और सेबेस्टियन भैया 6 लॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में एक टर्न आने की वजह से सेबेस्टियन भैया गिर जाते हैं। इसके बाद वो उठते ही 7वें लॉक को खोलने की कोशिश करता है और वो इसमें भी कामयाब हो जाता है। सारे लॉक्स को खोलने के बाद फाइनली वो लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाता है। इससे वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे पागल हो जाते हैं क्योंकि वो दुनिया के 3 सबसे मुश्किल लॉकर्स को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो गाड़ी को एक जगह पर रोककर सारे पैसे बैग में भरने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो बॉडी बिल्डर और उसका वो दूसरा साथी वहाँ पर अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं और ग्वेंडोलिन पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन ग्वेंडोलिन इसके लिए साफ इनकार कर देती है। इसके बाद वो सेबेस्टियन पर रखकर अपनी बंदूक चला देता है, लेकिन खुशकिस्मती से गन में गोली ही नहीं थी। इसलिए ग्वेंडोलिन उस बॉडी बिल्डर पर अपनी बंदूक तान लेती है और वो कहती है कि मुझे तुम पर पहले ही भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे गन की सारी गोलियां निकाल दी हैं। इसके बाद वो उन दोनों को गाड़ी से बांध देती है और वहाँ से उनकी कार लेकर निकल जाती है। उनके जाते ही वो ऑफिसर और कोरिना, जो कि अब एक कैदी थी, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस बॉडी बिल्डर को पकड़ लेते हैं। उधर ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन
भागते हुए एक बोट के पास आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भागते, अनलकीली वहाँ पर वो ऑफिसर भी आ जाता है और ग्वेंडोलिन पर बंदूक तान लेता है और ग्वेंडोलिन भी उस ऑफिसर पर बंदूक तान लेती है। इसके बाद ग्वेंडोलिन उस ऑफिसर को पैसों का लालच देने के लिए मनाती है, लेकिन ऑफिसर इस ऑफर को ठुकरा देता है और वो ऑफिसर ग्वेंडोलिन को कहता है कि मैं पिछले 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम्हें पकड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसके बाद कोई भी रास्ता नहीं था। ग्वेंडोलिन उस ऑफिसर से कहती है कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, लेकिन सेबेस्टियन मासूम है, सेबेस्टियन को तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें खुद को तुम्हारे हवाले करती हूँ। और वो ऑफिसर ग्वेंडोलिन की यह बात मान जाता है, लेकिन सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन को वहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था और उसने उस बात से इनकार कर दिया, जिस पर ग्वेंडोलिन कहती है कि अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं जेल से निकलने के फौरन बाद ही तुम्हें खुद ही ढूंढ लूंगी। इसके बाद सेबेस्टियन उसकी बात मानकर बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और वो ऑफिसर ग्वेंडोलिन को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। सेबेस्टियन को वहीं पर अपना पासपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि ग्वेंडोलिन ने उसके लिए एक अलग नाम से बनाया होता है। और ये देखते ही सेबेस्टियन को ग्वेंडोलिन के साथ बिताए हुए सभी पल याद आ जाते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें कैलिफोर्निया में बैठे एक लॉकर को दिखाया जाता है, जहां सेबेस्टियन ने एक शॉप ओपन की थी, ग्वेंडोलिन सेफ्स एंड लॉक को। और तभी वहां पर सेबेस्टियन के पास 2 लोग मिलने के लिए आते हैं और उनके पास भी एक लॉकर का मैप होता है और वो सेबेस्टियन से पूछते हैं कि क्या तुम इस लॉकर को खोल सकते हो, जिसके बाद सेबेस्टियन खुश होते हुए उनको कहता है कि हाँ, मैं इसे खोल सकता हूँ। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।